आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 4 लेन के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। पुलगांव रोड पर नगर निगम का बड़ा अभियान शुरू। 112 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों को जारी हुआ नोटिस। अवैध शराब पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने पकड़ी देशी शराब की खेप। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की सख्ती। स्थायी वारंटियों की धरपकड़ तेज। 6 फरार वारंटी गिरफ्तार। लंबे समय से फरार आरोपियों पर शिकंजा। कार से 7 कार्टून प्रतिबंधित सिरप बरामद। दवा कंपनी प्रतिनिधि बनकर चल रहा था फर्जीवाड़ा। फर्जी ड्रग लाइसेंस से फैला अवैध कारोबार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देश पर न्यायालय द्वारा जारी स्थायी वारंटियों की तामीली और फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सुपेला थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल थाना सुपेला भिलाई पुलिस द्वारा लगातार निगरानी और सूचना संकलन किया जा रहा था। इसी दौरान मिली पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस टीम गठित कर कार्रवाई की गई। अभियान के तहत लंबे समय से विभिन्न प्रकरणों में फरार चल रहे कुल 5 पुरुष और 1 महिला वारंटी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में विनोद बघेल, फूलचंद देशलहरे, विशाल तांडी, अवतार सिंह, राजा खरे और ईशा उर्फ ईश्वरी खोबरागढ़े शामिल है। सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से फरार वारंटियों में हड़कंप मच गया है और अभियान आगे भी जारी रहने की बात कही गई है। शहर के यातायात को सुगम और व्यवस्थित बनाने की दिशा में नगरपालिका निगम दुर्ग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आपको बता दें कि जेल तिराहा से पुलगांव रोड होते हुए मिनी माता चौक तक प्रस्तावित 4 लेन सड़क निर्माण कार्य को गति देने के लिए अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत न केवल चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाएगा, बल्कि सड़क के दोनों ओर सुदृढ़ ड्रेनेज सिस्टम भी विकसित किया जाएगा। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली इस योजना के लिए मार्ग में आने वाले सभी अवैध अतिक्रमणों को हटाना आवश्यक बताया गया है। नगर निगम द्वारा पूर्व में सर्वे कर चिन्हांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, जिसके आधार पर अब अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अब तक 112 से अधिक अतिक्रमणकारियों को नोटिस थमाए जा चुके हैं, जिनमें उन्हें स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में आज निगम के अतिक्रमण दस्ता ने पुलगांव चौक के आसपास कार्रवाई करते हुए नालियों पर किए गए पक्के निर्माण को हटाया। कार्रवाई के दौरान निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दुर्ग पुलिस ने सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। नयापारा रोड स्थित RBS बस सर्विस डिपो के पास 2 अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से देशी मदिरा की बिक्री के लिए परिवहन की सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। दोनों मामलों में थाना सिटी कोतवाली दुर्ग ने आबकारी अधिनियम के तहत अलग-अलग धाराओं में अपराध दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत किया है। दुर्ग पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत AHP घटक में आवंटन पत्र पाने के बाद भी किस्तों का भुगतान न कर पा रहे हितग्राहियों के लिए दुर्ग निगम ने इस बार अलग ही तरीका अपनाया। दरअसल डाटा सेंटर दुर्ग में आयोजित इस विशेष बैठक में निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने औपचारिक नोटिस या सख्ती की बजाय सीधे संवाद को चुना। बैठक में कुल 50 हितग्राहियों को बुलाया गया था, जिनमें से 35 उपस्थित हुए। आयुक्त ने एक-एक कर हितग्राहियों की समस्याएं सुनी। किसी ने लोन की दिक्कत बताई तो किसी ने आर्थिक तंगी और अनियमित आय का हवाला दिया। माहौल किसी सरकारी बैठक जैसा नहीं, बल्कि एक खुली बातचीत जैसा नजर आया। आयुक्त अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि किस्तों को समय पर भुगतान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि उनके अपने सपनों के घर को सुरक्षित रखने की शर्त है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि जो भी वास्तविक समस्याएं हैं उन्हें विभागीय स्तर पर समझकर समाधान की कोशिश की जाएगी। दिलचस्प बात यह रही कि बातचीत और समझाइश के बाद कई हितग्राहियों ने मौके पर ही लंबित किस्तें जल्द जमा करने की सहमति जताई। दुर्ग नगर निगम में राजस्व वसूली की रफ्तार धीमी पड़ते ही आयुक्त सुमित अग्रवाल ने मोर्चा संभाल लिया है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ हुई समीक्षा बैठक में जब वसूली के आंकड़े लक्ष्य से पीछे पाए गए तो माहौल सख्त हो गया। अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया कि अब लापरवाही नहीं चलेगी। हर वार्ड से तय लक्ष्य के मुताबिक वसूली हर हाल में पूरी करनी होगी।
बैठक में सामने आया कि अप्रैल माह के लिए तय 10% वसूली का लक्ष्य अभी तक उम्मीद से कम है, जिस पर आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों की क्लास लगा दी। उन्होंने निर्देश दिए कि बड़े बकायेदारों पर अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और विशेष अभियान चलाकर वसूली तेज की जाए। आयुक्त ने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ने पर नल कनेक्शन काटने और वारंट जारी करने जैसी सख्त कार्रवाई भी की। साथ ही जनगणना से मिले मकान नंबरों को डिमांड रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए गए, ताकि टैक्स सिस्टम में कोई गड़बड़ी ना रहे और वसूली पारदर्शी बने। इसके अलावा पांडुलिपि सर्वे कार्य को जल्द पूरा करने पर भी जोर दिया गया, जिससे आने वाले समय में राजस्व व्यवस्था और मजबूत की जा सके। भिलाई के स्मृतिनगर चौकी क्षेत्र अंतर्गत जुनवानी खमरिया रोड पर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। सूचना के आधार पर एसीसीयू और स्मृतिनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर कार को रोका और जब उसकी तलाशी ली गई तो 7 कार्टून में प्रतिबंधित सिरप बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि आरोपी खुद को दवा कंपनी का प्रतिनिधि बताकर फर्जी ड्रग लाइसेंस के सहारे इस अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे थे। गुजरात की एक कंपनी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सिरप मंगवाया जाता था और फिर उसे ऊंचे दामों पर स्थानीय स्तर पर खपाया जाता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मुख्य आरोपी ने एक असली ड्रग लाइसेंस में एडिटिंग कर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए थे। साथ ही नकली लेटर पैड और सील का इस्तेमाल कर पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था। पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इस गिरोह का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना ही नहीं बल्कि युवाओं को नशे की लत में धकेलना भी था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के पास से वाहन समेत लगभग 5 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। भिलाई पुलिस की यह कार्रवाई नशे के नेटवर्क पर एक बड़ा प्रहार मानी जा रही है, जिससे क्षेत्र में अवैध दवा कारोबार की परतें खुल गई है। पहले एमआर थे, एमआर के रूप में काम करते थे और उन्होंने फर्जी ड्रग लाइसेंस बनाकर इंडिया मार्ट के जरिए 5-6 अलग अलग खेत में बड़ी मात्रा में कोडिन सल्फेट की सिरप मंगाई थी और ये अपने और कुछ साथियों के मार्फत से उन सिरप को बेचते थे। भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने शहर में चल रहे विकास कार्यों और मूलभूत सुविधाओं को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में बिजली बिल, पानी टंकी निर्माण, पाइपलाइन संधारण और लंबित शिकायतों के निराकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत विद्युत ऑडिट से संबंधित कार्यों की समीक्षा से की गई। आयुक्त ने निर्देश दिए कि विद्युत कनेक्शन का सही ऑडिट सुनिश्चित किया जाए, जिससे बिजली बिल में अनावश्यक अतिरिक्त भार को कम किया जा सके। साथ ही शासकीय कार्यों के लिए कार्यालय अवधि में केवल आधिकारिक नंबरों के उपयोग को अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए गए। आयुक्त ने शहर में निर्माणाधीन पानी टंकियों के कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने पर जोर दिया, ताकि नागरिकों को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा स्वच्छता निर्माण कार्यों और अन्य जन सुविधाओं को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि आगामी 1 मई से शुरू होने वाले सुशासन तिहार के तहत नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन कर सकेंगे। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ तेजी से पूर्ण किया जाए। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।